तो आप जब अपने खुद के काम खुद करते थे तो आपके घर वालों की तरफ से आपको कोई मदद नहीं होती थी? नहीं, कोई मदद नहीं करता था मेरा, कोई मदद नहीं करता था। अच्छा, फिर आप अपनी छुट्टियां कितने दिन के आए थे? 1 महीना। तो इस 1 महीने में आपने क्या क्या काम किए? कुछ नहीं, घूमना फिरना, पिक्चर देखना, बस। उस टाइम पर लेकर कितना पैसा आया था? मैं 100 रुपया। कहते हैं ना, एक जब घोड़ा जब कैद में होता है तो उसको उसके ऊपर खूब सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन वो जब आज़ाद हो जाता है तो वही आज़ादी सर ने अपने 1 महीने में शायद फील किया होगा, उन्होंने खूब इंजॉय किया। अच्छा, ये जब 1 महीना जब आपका छुट्टी का ड्यूरेशन था वो खत्म हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, कहाँ गए आप? मैं पुणे गया फिर ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ जो प्लाटून था वहाँ, वो प्लाटून मूव होने वाला था उधमपुर में। सामान भरो, ये करो, फील्ड वर्क, ये सामान बहुत था हमारे पास, तो बहुत सामान रहता है ना ब्रिजिंग का। तो गया मैं उधमपुर में गया, उधमपुर में रहा अच्छा दिन। उधमपुर से फिर मेरा पूना में CME में हुआ पोस्टिंग। तो मेरे को डिटेल किया था अफसर कोर्स के लिए, वो ब्रिजिंग का अफसर कोर्स होता है ना, उसमें। मैंने बोला एक मामूली लास्ट नाइक साला नाइक देव हवलदार देव। सर बोला ये क्या दे रहा है, तो जाना पड़ेगा बोले तुमको। यानी मैं थोड़ा अच्छा आदमी था काम वाला, तो मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा उनको ट्रेनिंग देने के लिए। 5 अफसर, 10 अफसर, वो कोई लेफ्टिनेंट कर्नल, कोई कर्नल, कोई कैप्टन, ऐसे ब्रिजिंग सिखाया, मोला मोटा नदी। तभी उसमें क्या हो गया, मैं रहता रेंजल में, ट्रेनिंग दिया, वो ऑफिसर मेस में चले जाते, मैं मेस में आ जाता था इधर अपने यूनिट में। आया तो ये क्या होगा, हादसा हो गया बहुत बड़ा वहाँ उस टाइम पर। 5 अफसर वो बिगर लाभ जाप्ते से, सर मैं समझा नहीं। बिगर लाभ जाप से अफसर जो ट्रेनिंग करते थे मेरे पास, यानी हमारे पास, वो बिगर लाभ जाप्टर से वो पानी में तैरने के लिए गया। उसमें कर्नल, मेजर साहब, कैप्टन और एक लेफ्टिनेंट, 5 अफसर थे, वो 5 ही डूब गए। वो नदी को पानी आया, मुला मोटा नदी को, और वहाँ पूरा ट्रम सम फाइनल पिन सब पड़ी है उधर CME नदी में, फंस गए वो। तो साला दिन रात उसको हम निकालने के लिए इतने परेशान हो गए हम लोग। वो जाल फेंको, वो ये फेंको, क्या बोलते हैं, बाल्टी निकालने के लिए वो ये रहता ना पिंजरा ऐसा, वो फेंको, सब फेंक कर पर निकलने ही नहीं आते। फिर पान बूढ़ी को लाया, पान बूढ़ी बोलता था हम जाएंगे नहीं, पूरा सर तोड़ना है वहाँ, पूरे लोहा पड़ा है वहाँ नदी में। फिर मिले वो, मिलने के बाद उनका कोर्ट मार्शल किया। कितने दिन बाद मिले? 3 दिन बाद। क्या उनकी डेट हो चुकी थी, मर गए थे? मर गए थे वो, पूरे फंस गए थे फाइनल में, ट्रम सब में, पूरा लोहा पड़ा है उधर। तो उसको निकाल कर कोर्ट मार्शल किया उनका। फिर किस वजह से कोर्ट मार्शल हुआ उनका? बिगैर इजाज़त से गए हैं। अच्छा, वो किसी की परमिशन लेके नहीं गए थे, इसलिए उनका कोर्ट मार्शल हुआ। लैब जैकेट नहीं था, कुछ नहीं था, वो बिगैर परमिशन से गए हैं, इसलिए गए। तो फिर वहाँ से निकाला उनको, हो गया केस, ख़त्म हो गया हमारा ये। फिर उधमपुर से हम लोग गए आसाम। आसाम जाने के बाद, तो आपने ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो उधमपुर में हुई? नहीं, हाँ। रेंजल में हुई। कहाँ पर, लोकेशन कहाँ था? रेंजल ही है। अच्छा, पहला पोस्टिंग आपका रेंजिल पुणे में ही ट्रेनिंग किया और आपकी पुणे में ही हुई, और सेकंड पोस्टिंग आपकी हुई? सेकंड पोस्टिंग नहीं हुई है, वो पूरा प्लाटून ही गया हमारा। हाँ, एज ए पूरा प्लाटून की ही ट्रांसफर हुई? हाँ, प्लाटून गया उधमपुर में। उधमपुर रहा कुछ दिन, उधमपुर से 2.25 साल रहा वहाँ मैं, 2.25 साल या 2.5 साल। फिर हमारा कंपनी में मेरा पोस्टिंग हो गया। नहीं, उधमपुर आपने जैसे कहा, उधमपुर कश्मीर में है, तो कश्मीर के उस समय के हालात कैसे थे? उस समय के हालात कश्मीर के कैसे थे? बहुत अच्छे थे उस टाइम पर। क्या उस समय मिलिटेंसी थी? हाँ, बहुत बढ़िया थी उस टाइम पर। उस समय आतंकवाद था कश्मीर में? नहीं, कुछ नहीं था, आतंकवाद नहीं, कुछ नहीं था। टाइम रहा होगा, कौन सा साल होगा ये तकरीबन? आपने अपनी ट्रेनिंग कब कंप्लीट की थी? 58 साल था। अच्छा, 1958 की बात है। 58 की बात, 1958 की बात है। फिर मैं आ गया, फिर पुणे आ गया। पुणे आने के बाद मेरे को
नहीं, आप मुझे ये बताइए, उधमपुर में कोई ऐसा आपके साथ हादसा हुआ था या कोई आपसी दुख भरी या कोई ऐसी जो सुख दुख वाली कोई ऐसी कहानी होगी जो आप बताएं? नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे को, कुछ नहीं हुआ उस टाइम पर। आपका वर्क क्या था वहाँ पे? वहाँ ये मोटर ही चलाना, गाड़ी चलाना, ये वही का कुछ काम नहीं था उस टाइम पर उधर, ना लड़ाई थी ना कुछ था। आज जैसे कि कश्मीर के हालात है, कश्मीर में आज आतंकवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। आप आए दिन आप टीवी पे देखते हो कि इतने सारे शहीद होते हैं जवान, हमारे सेना के जवान इतने शहीद होते हैं, तो क्या उस समय ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे? कुछ नहीं था उस टाइम पर, शांत था बिल्कुल, जैसा अपन यहाँ है महाराष्ट्र में वैसा शांत था उस टाइम। यानी उस समय कश्मीर भी एक पीस स्टेशन था? पीस स्टेशन था। तो उसके बाद आप कहाँ पोस्टिंग है? फिर पुणे गए, अपना पुणे आए, पुणे 6 महीना रहा। 6 महीने के बाद फिर आसाम गए। आसाम में जाने के बाद मेरे साथ हादसा हुआ था एक। तो आसाम में आपकी चौथी पोस्टिंग होगी। पहले आपने जैसे कि बताया उधमपुर, नहीं पहले आपकी पुणे में हुई, दूसरी हाँ रेंज हिल, उधमपुर, आसाम। आसाम में मेरा हादसा हो गया था एक। मैं 1 टन पर था, एक मोरे ड्राइवर था मेरे साथ का, 15/11/398 नंबर का। मोरे को बोले हिमके को जाने दो, बोले गाड़ी में, बोले एडवांस पार्टी के, उसमें टिकास बेलचा राशन पानी ये सब कुछ रहता है। तो बोले नहीं, बोले हिमके को बोले 1 टन दे दो, बोले 1 टन पर जाएगा। बोले, मैंने बोला ठीक है सर, उसको भेजा। उस टाइम पर झिमझिम बारिश हो रहा था और हम निकले 4 बजे सुबह। कहाँ से? आसाम से अपना गुवाहाटी से जाना था हमको। तो गांव के लिए निकले थे हम ट्रेनिंग के लिए, वहाँ शिलांग के आगे हो, शिलांग के थोड़ा आगे। तो गाड़ी पलटी हो गई उसकी, 13 आदमी थे उसमें, गिनती बेलचा सामान भरकर। वो पलट कर 200 फीट नीचे गई। यानी पहाड़ी एरिया था? पहाड़ी इलाका बिल्कुल, ऐसा मोड़ था ऐसा। और 3 ड्राम पर से गई उसकी गाड़ी। उसमें था हमारा एक कैप्टन भी। तो उसका ये कलेजे का टुकड़ा जो है ना निकल गया था। हमको मत निकालो, बोले मैं तो मरने वाला हूँ। वो आप ड्राइवर के बारे में बता रहे हैं? हाँ, ड्राइवर के बारे में। नहीं, ड्राइवर का नहीं, उसके सेकंड सीट पर जो बैठा हुआ था कैप्टन साहब था। अच्छा, को ड्राइवर उस गाड़ी का? हाँ, वो गाड़ी आगे थी, वो मैं पीछे था। तो दिन निकल गया। फिर थोड़ा दिन निकलने के बाद गाड़ी पलटी हो गई, इधर उधर से पूरे आ गए। तो 3 इतनाले दड़कत थे वो, यानी सागवान थी या कुछ तो भी कुछ थे, उसको जाकर लटक गई गाड़ी। वो एक इंजन के पास, एक बीच में, एक पीछे, ऐसे तीनों लटक गए हो। तो उसमें से आदमी निकाला फिर हमने 200 फीट से रस्सा डालकर या कैसा भी अपना ये होता। निकालने के बाद कैप्टन को निकाला। कैप्टन बोलता है रोड पर लाया तो मैं मरने वाला हूँ। बोले मेरे को कुछ नहीं है, बोले इनको निकालो। निकालने के बाद उनको कैप्टन को भेज दिया दवाखाने में। साला मेरा पाउडर पर नाम है, पर नाम नहीं आ रहा अभी। वो मर गया 2 दिन के बाद। मरने के बाद उनका पिताजी आया। पिताजी आने के बाद उसका जो अंतिम संस्कार किया मिलिट्री के इसमें, वो मेरे साथ ड्राइवर था। साले बोले 13 नंबर था, तू नहीं गया। बोले, मैंने बोला मैं क्या बोलूँ, कमांडर ने भेजा। उसकी तीनों पसली टूट गई थी, बच गया वो। अच्छा, उस ड्राइवर की जान बची थी? जान बच गई थी, बाकी की किसकी कमर टूट उस गई। गाड़ी में टोटल आपके कहने के मुताबिक 15 आदमी थे। एक ड्राइवर, को ड्राइवर और 13 आदमी बैठे थे। 15 आदमी बैठे थे। तो 15 आदमी से कितने आदमी की जान गई थी? जान एक ही की गई, कैप्टन की। अच्छा, एक कैप्टन ही शहीद हुआ था। उसको 4 गियर लगा था यहाँ, बच गए वो। बस वही हादसा हो मेरे साथ आसाम में नहीं तो अच्छे दिन निकले। फिर मिजोरम में गया, नागालैंड में गया। नहीं, वहाँ से आप आसाम के बाद कहाँ गए? आसाम के बाद फिर पुणे आ गया। अच्छा, फिर पुणे आए? पुणे आया तो आपका पुणे से काफी लगाव था, आप बार बार जाते थे आते थे, कहने के मुताबिक पुणे आते थे वो लोग। अच्छा, बुलाते थे वो, मेरे को जाना। जब LIC बन गया, चल भाई मेरे को क्या है। फिर पुणे में आया। पुणे में आने के बाद मेरे भाई ने लेटर भेजा, तुम्हारी शादी जुड़ गई करके। अरे मैंने बोला शादी वादी छोड़ो यार, तुम साला कोई भी लड़की नहीं देता मिलिट्री वाले को। 3 शादी। क्या उस समय ऐसे हालत थे मिलिट्री वाले को लड़की नहीं देते? 3 शादी टूट गया मेरा।
हाँ, मैंने बोला मैं शादी किस वजह से, क्या वजह थी? मिलिट्री में है करके। देखो सर का कहना है कि जो जब उस समय को ऐसे हालात थे कि अगर मिलिट्री में कोई होता था तो उस समय कोई अपनी लड़की का हाथ फौजी के हाथ में नहीं देना चाहते थे। तो मेरे मामा की लड़की, यानी मैं नहीं समझ लो, मेरे अभी जिंदी है वो, उसका मर्द मर गया कब से। तो उसकी मौसी क्या बोलती थी, पूरा फिट हो गया था, चचेरा मामा था मेरा, पूरा फिट हो गया था वो। तो उसकी मौसी आकर क्या बोलती थी, मेरे कान, फौजी के कान बहुत तेज रहे थे, मालूम है ना आपको? सुना है ना? तो ऐसा कान देकर तो मौसी क्या बोलती है, कब मर जाएगा पता नहीं, इसका काय के लिए दे रहे लड़की। अरे साला बोला, मैंने बोला मैं नहीं करता भाई तुम्हारी लड़की, मैं जा रहा हूँ। तो मेरे साथ एक बहुत वयस्कार बुढ़ा था, अभी बैठना बोले तो नहीं बोला, बस वो कब मरने का सोच रहे, बोला साला तो अब फिर काय के लिए रहे ना, टूट गया शादी। फिर ये शादी किया, मेरे भाई का दोस्त था वो, यानी ये काम करते थे एक साथ में, उसकी लड़की। मैंने बोला उसको देखा मैं, तुम फिट करो, क्यों तो मेरे बहन के साथ खेलती थी वो हमारे गांव में। मैंने बोला देखा उसको, तुम फिट कर लो, मैं आ जाऊँगा टाइम पर। गया, शादी किया 58 में। अच्छा, ये 1958 की बात है, 1958 की। शादी किया। तब आपकी पोस्टिंग कहाँ थी, वो कहाँ आपने? पूना में थी। तो फिर क्वार्टर के लिए नंबर लगाया मैं। तो आपकी शादी फिक्स हुई, शादी हुई, आपको कितनी दिन की छुट्टियाँ मिली थी शादी के 10 लिए? दिन की, 10 दिन में 10 दिन की छुट्टी। आजकल 10 दिन कार्ड छपाते छपाते लग जाती है, उस टाइम ऐसा माहौल था, 10 दिन में शादी भी हो गई थी। 2-4 दिन शादी में क्या है वो इधर। मैंने बोला सब निपटाओ जल्दी भाई, मेरे को जाना है। तुम बोलेगे ये करो वो करो, वो नहीं, मेरे रिवाज से करो, बोला तुम करना है तो वो मानते थे, कर दिया, शादी कर दिया। कहाँ पर हुई थी आपकी शादी, कहाँ पर हुई? खापरी में। यहाँ से जाना, ये वो घर के पास उसका घर था। अच्छा, मतलब आपके आसपास की लड़की थी? अरे मेरे बहन के साथ खेली ना वो, बहन है मेरी जिंदा अभी, छोटी बहन, सबसे छोटी। मैंने बोला देख लिया, किया शादी। 10 दिन के बाद निकल गया, फिर क्वार्टर के लिए अप्लाई किया। कैप्टन बोला मेरे को 2 IC, तू बोले अभी शादी कर आया, तो बोले ठीक है, बोले तेरे क्वार्टर दे दे। क्वार्टर दिया फिर EMS खड़की में। 17 इनको लेकर गए, बच्चे थे छोटे छोटे, एक 3 का 2 साल का है, लड़की बड़ी थी 7वीं क्लास में थे। लेकर गया, रहा, फिर वार चालू हो गया साला। अच्छा, मैं आप उस बात पे लेना चाहूँगा, एक किस्सा मुझे जहाँ तक मैंने सुना है, याद आया है मुझे, कि वो आपने अपना सेना में इतना कार्यकाल किया, आप पहले फौजी को लड़की नहीं देता था कोई, तो आप इतने साल आपने सेना में निकाले, तो आपकी भी फीलिंग कुछ इस तरह की जब आपने सेना में निकाले? आजकल की ये सोच होती है कि जो सेना में निकालता है साल, उसको पता होता है कि सेना का माहौल कैसा था, क्या होता है, कितनी रिस्क कवर होता है। तो इस सब के बावजूद भी मैंने ऐसे सुना है कि आपने अपनी पोती की शादी भी एक फौजी से की है। हाँ, मैंने की, मगर वो जो मेरी वाइफ जो रहती थी तो वो नहीं देती थी। पहले एक रिश्ता आया था मेरे नाती का, फौजी का, नहीं बोलती थी। मैंने बोला दे दे फौज। बोले फौज की ज़िंदगी मेरे को मालूम है, बोले उनको क्या मालूम है। बोले क्यों, तो एक साल रहना पड़ता था ना घर में। 1 साल के बाद 2 महीने, अभी 3 महीने 2 महीने लग गए, क्या छुट्टी आता आदमी घूमता। मैं वो पहले नहीं, कुछ डेथ हो गई या माँ की या पिताजी की, भाई बहन को तो छोड़ो, इनको छुट्टी मिलता था 10-12 दिन का, नहीं तो पहले छुट्टी किट्टी नहीं देता, अभी तो चलते रहता। देखो सर की एक इच्छा थी कि मेरी एक पोती की शादी भी किसी फौजी से ही हो, और वो हो भी गई है। चलो हम उनके और अपने आगे का उनका टर्नओवर जानते हैं कि आपने जैसे बताया कि आपकी शादी हुई, आप शादी के बाद पूना में सेटल हुए, अपने फैमिली को भी वहाँ पे क्वार्टर पे ले गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्वार्टर में रहे, मेरे को बोले मेस कमांडर बनो तुम। अरे मैंने बोला साला मैं फैमिली मैन, राशन का कुछ हो गया तो मैं जिम्मेवार, मैं बोला बच्चे लाया, फैमिली लाया, नहीं बोले तुम रहेगा, बोले मैं हूँ, बोले को 2 IC था मेरा, मैं हूँ, बोले तू का घबर था, बोले 2 IC। फिर 3 महीना मैं ये किया मेस कमांडर ही, मगर मैं काम की नहीं करता था, राशन लाना, ये देना वो देना, ये करता था। कहीं गया तो सब्जी वब्जी काट देता था, नहीं कोई आदमी आया था फिटिंग वाला। 3 महीना निकाला। कितना टाइम आपने अपनी फैमिली साथ में रखी? 13 महीना। उसके बाद?
उसके बाद फिर वार चालू हो गया ना इसका 1962 की लड़ाई। 62 की लड़ाई में लाकर छोड़ दिया घर में, चला गया मैं। कम 10 दिन का छुट्टी मिला था। तो बोले अरे महाराष्ट्र में है, बोले 10 दिन का काय के लिए छुट्टी लगता, बोले 5 दिन का दे दो बोले इसको। मैंने बोला साहब ये लड़के बच्चे छोड़ना है, वैसा है। देखो बोलो अच्छा 10 दिन का, बोले 10 दिन में छोड़ कर आओ। तो पूरा कंपनी खड़की स्टेशन पर था मेरा, यूनिट में जाने का ही नहीं। गए अम्बाला जाने के बाद वार चालू हो गया 65 का। सर जैसे कि आपने कहा था कि आप सबसे पहले जब वार चालू हो गया तो आप अम्बाला आए, अम्बाला के बाद आप कहाँ गए? अम्बाला के बाद आगे एक गांव है, यानी कहाँ पर है, कौन से स्टेट में? फरीदकोट, यानी पंजाब। फरीदकोट या ऐसा कुछ तो भी है। वहाँ एक नहर है, बहुत बड़ा नहर है, वहाँ ब्रिजिंग ट्रेडिंग चलता था हमारा। तो बाकी लोग तो बहुत रहते हैं हमारे, बहुत फौज रहती थी। तो मगर मेरे को कोई छिलका भी नहीं लगा। इतने बम्बारमेंट हुआ, उस टाइम पर इतना इक्विपमेंट नहीं था। नहीं मतलब क्या उस समय क्या हुआ था, आप बता सकते हैं कि उस समय वार शुरू हुआ था तो किसने हमारे ऊपर अटैक किया था, या उस टाइम की सिचुएशन को आप बताइए। पाकिस्तान ने किया था ना, अपन ने नहीं करते थे, हम लोग नहीं करते थे कभी भी। हम लोग कभी किसी को उंगली भी नहीं करते थे, वही करता था। उसने किया तो फिर चालू किया। उसमें एक कैप्टन था हमारा, जोशी करके, ब्राह्मण जोशी करके था। उसके साथ ये अब्दुल हमीद था। अब्दुल हमीद जो आजकल बच्चों को, हाँ या सुना है मैंने। परमवीर चक्कर मिला उसको। वो काम किया था कैप्टन साहब ने। कैप्टन तो आप जो बता रहे हैं 1965 की लड़ाई के बारे में बता रहे हैं। का लड़ाई का, तो वो कैप्टन ने काम किया था, मगर ये तो इसीलिए परमवीर चक्कर दिया। 5 टैंक तोड़े थे, मालूम है आपको, दुनिया को भी मालूम है, पेटेंट टैंक। हमने भी पढ़ा है आजकल, वो किताबों में भी उसको आता है, हमने पढ़ा है उसको, अब्दुल हमीद के बारे में। तो आप बताइए, आप अपने इससे बताइए। हैं? आप बताइए कि अब्दुल हमीद की क्या कहानी थी, और आपने उस समय वो आपके आसपास क्या हुआ था, क्या माहौल था उस समय? अब्दुल हमीद आर्मोर्ड कोर का कमांडर था, हवलदार मेजर था। और एक कैप्टन साहब उनका कमांडर था टैंक का। संचलन टैंक थे उस टाइम पर, अमेरिकन दिए थे वो। तो कोई तोड़ सकता नहीं बोले इसको, तो वो अपने 105 ने तोड़ा। ये शोल है, ये इसने तोड़े। ये जो आप ये जो बता रहे हैं, सर का कहना है कि ये जो उस समय ये था, इसने टैंक को तोड़ा हुआ है। और वो भी ये फैक्ट्री क्या कहते थे आप इसको, क्या कहते थे? 130 mm। अच्छा ये 125। अच्छा ये 125 mm की गन थी आपके पास उस समय, इस गन ने टैंक को तोड़ा था। टैंक को तोड़कर वो हो गया। फिर 14 दिन के बाद 6 फायर हुआ। नहीं उस समय उसमें क्या हुआ था जब लड़ाई लग गई थी, तो किस टाइप का माहौल था, आपके बटालियन का क्या एम था, आप कहाँ पे थे, आप बताएंगे? खराब था, बहुत खराब था। यानी सिविलियन को बताकर उनको तो ऐसा लगेगा क्या, अभी भी मेरे बाल खड़े हो रहे हैं। सर का कहना है कि अभी भी सर के रोंगटे खड़े होते हैं उस बात को जब याद करते हैं या सुनते हैं तो। बहुत यानी बहुत बुरी हालत हो गई, खाना नहीं मिला, मुलना नहीं, कुछ बहुत बेकार हाल हो गई। फिर 6 फायर होने के बाद खाना मिला। ये 65 की बात है। तो उस समय आपके बटालियन के ऊपर कोई बम्बार्डमेंट नहीं हुई थी, कोई गोले नहीं आए थे पाकिस्तान की तरफ से? नहीं आए थे उस टाइम पर, नहीं आए थे, मगर 71 के वार में बहुत आए थे। तो फिर जैसे कि आपने कहा 65 की लड़ाई में, तो आपका इंजीनियर का क्या रोल रहा होगा उस लड़ाई में? कुछ तो रोल होगा आपके इंजीनियर का। हमारा टैंक पार करना, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, माइन निकालना, ये हमारा रोड था। तो आपके कहने के मुताबिक आपके इंजीनियर का उस समय का रोल था, अगर कोई सेना अगर किसी जगह अगर रुक जाती है तो वो ब्रिज बना के उस रुकावट को, ऑप्टिकल को पार करने के लिए अपनी सेना को हेल्प करना। तथा इंजीनियर का जो रोल होता है मेन, जैसे कि आपने कहा कि जो माइंस है, टैंक, एंटी टैंक माइंस या इस तरह के मैन माइंस लगे होते हैं, उसको निकालना इंजीनियर का काम होते हैं। तो आपकी क्या कोई सेक्शन वाइज पार्टियाँ मूव करती थी या एक साथ बटालियन मूव करती थी? नहीं, 12 आदमी। अच्छा 12 का एक सेक्शन मूव करता था। सेक्शन हमारा, मैं उसका कमांडर। आप सेक्शन कमांडर थे? मैं
लास्ट नाइट था तो आप अपने जब सेक्शन कमांडर थे तो आपके इसमें जो 12 थे उसको किस तरह से आप मैनेज करते थे? उसको ये काम ये करना है भाई, ये माइंड निकालना है, ऐसा निकालना है, ऐसा बैठो, ये करो, पोजीशन ऐसा लो, फिर फूज निकालो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, वो करते थे। तो उस समय तो सर रिस्क बहुत होता होगा, अगर एक आदमी माइंस अगर फट जाए। मर जाता था, मर गए, कहीं के हाथ कट गए, पाँव कट गए, कहीं के आंखें चले गई, मगर मैं उनके साथ ही रहता था ना, ऐसा करो वैसा करो, जैसा बोलो मैं बोलता था कि मैं जो बोलेगा वही करो, तुम फालतू नहीं करना। एक बराबर है आपका कहने का मतलब, आप अगर सेक्शन कमांडर है तो 12 आदमी की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी थी, तो आप उसी हिसाब से अपने सेक्शन को कंट्रोल करते थे। तो उस समय आपके सेक्शन के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था जो आपको याद है? नहीं, मेरे सेक्शन में मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ ऐसा। आपके बटालियन के साथ कोई हादसा? नहीं, बटालियन के साथ भी नहीं कोई। अच्छा, आपके बटालियन के साथ भी कोई हादसा नहीं हुआ था। तो फिर ये जब पूरी लड़ाई जब हुई तो इसमें क्या उस समय के क्या अपनी अपने सेना में कितना नुकसान हुआ था पाकिस्तान में, और इसमें की जीत किसकी हुई थी? जीत हमारी हो गई ना, जीत हमने जीता। पाकिस्तान 1965 की लड़ाई हमने जीती थी, और सर ने जैसे कहा है कि उसमें बीजिंग इंजीनियर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तो फिर जैसे ये लड़ाई ख़त्म हो गई तो उसके बाद क्या आपको छुट्टी भेज दिया था? नहीं, छुट्टी नहीं दी, फिर ट्रेनिंग चालू। तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी आपकी ट्रेनिंग? वहीं फरीदकोट में? नहीं, फरीदकोट में नहीं, अम्बाला में। अच्छा, फरीदकोट से आप वापस लड़ाई खत्म होने के बाद अम्बाला में आए, अम्बाला में फिर आपकी ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? अम्बाला से फिर जलंधर आया। जलंधर में अभी काम धंधा नहीं तो फिर बैरक बनाओ, सिविलियन काम करते थे, यानी हम देखभाल, माल पहुंचाना, मटेरियल पहुंचाना, ईटा, सीमेंट, ये वो। वहाँ 5000 क्वार्टर बनाए अम्बाला से। अम्बाला में कुछ बनाए, फिर फरसपुर आए, फरसपुर में बनाए, फिर नया चोर गए। नया चोर में घमासान लड़ाई थी, नया चोर ले लिया था हमने। 2 दिन रहे थे सिर्फ कराची जाने के। वहाँ से पाकिस्तान का जो कराची है वो 2 दिन का सफ़र था, अगर आप जाना चाहे तो। 2 दिन में सब आ कर देते थे, मगर उसने